जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का, ठीक है, क्लास 10th के हिंदी के चैप्टर नंबर 3 का हम लोग कंप्लीट ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखें। तो भारत से हम क्या सीखें, इनके लेखक है मैक्स मूलर है। कौन है? मैक्स मूलर है, या फ्रेडरिक मैक्स मूलर भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको लेखक का नाम और आपको जो चैप्टर है उसको याद रखना है कि इनके लेखक कौन है। भारत से हम क्या सीखे, मैक्स मूलर इनके लेखक है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। और इस वीडियो में आपको हम बता दें कि जो भी ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं, आपको सभी के सभी ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में ही हम आपको याद करवा देंगे। तो इस वीडियो में आपको हम 49 ऑब्जेक्टिव याद करवाएंगे, ठीक है। तो शुरू से अंत तक बने रहना है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आपको दोस्तों के पास भी शेयर कर देना है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपको 2025 बोर्ड परीक्षा में यहाँ से देखने को मिलने वाला क्वेश्चन, क्योंकि सभी आपको लेटेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन है सभी आपको पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए तो ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए, फर्स्ट में क्या करा, आप लोग 5 से 10 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। करा कि लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी, बताइएगा। करा कि लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी, किसने लिखी थी। तो ये लिखने वाले आपको ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अंग्रेज कवि टेनिसन ने लिखने वाले हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है कि टेनिसन किस भाषा के कवि हैं। टेनिसन जो है किस भाषा के कवि है, तो अंग्रेजी भाषा के कवि है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में, कह रहा है कि मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था। तो मैक्स मूलर का जो जन्म हुआ था जर्मनी में हुआ था, जो आज के जर्मनी है, ठीक है। और इनका जन्म जो हुआ था जर्मनी के किस नगर में हुआ था ये बताना है। तो डेसाऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? डेसाऊ में। राइट आंसर ए हो जाएगा। 4 में कह रहा है भारत किसकी भूमि है। भारत जो है किसकी भूमि है, तो ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में करा है कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया है, बताइएगा। मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, जर्मन भाषा में। 6 नंबर में करा है मैक्स मूलर को वेदांतियों के वेदांती किसे कहा गया, बताइएगा। मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसे कहा गया है, तो स्वामी विवेकानंद को। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 नंबर में, करा है कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया है, बताइएगा। संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान जो है किसने दिया है, तो आपको मैक्स मूलर ने दिया। राइट आंसर ये हो जाएगा। 8 में कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि कब प्रदान की, बताइएगा। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की, कब प्रदान की, राइट सॉरी किसने प्रदान की, तो प्रदान करने वाले आपको मैक्स मूलर जी हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 नंबर में। 9 नंबर में कह रहा है कि कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया है, तो ये आपको जर्मन भाषा में। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संस्कृत भाषा का अध्ययन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11 नंबर में कह रहा है कि यूनान व रोमन के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल क्या है, तो कहीं अधिक विशाल जो आपको संस्कृत भाषा और साहित्य है। 12 में कह रहा है कि जनरल कनिंघम का संबंध किससे है, बताइएगा। जनरल कनिंघम का जो संबंध है किससे है, तो पूरा तत्व से है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में कह रहा है कि 172 दारिस नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था। 172 दारिस नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, वाराणसी में मिला था। 14 में करा नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है आपको बिहार में। राइट आंसर ये हो जाएगा। 15 में करा भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है, तो भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है, तो मैक्स मूलर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 16 नंबर में। 16 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। चलिए आप लोग 16 नंबर की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि नृवंश विद्या का संबंध किससे, बताइएगा। नृवंश विद्या का संबंध किससे है, तो मानव विज्ञान से। राइट आंसर सी हो जाएगा। 17 में कह रहा है कि वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स क्या था,
तो भारत का गवर्नर जनरल था। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 18 नंबर में। 18 नंबर में कह रहा है कि दारिश क्या है। तो दारिश जो है सोने की प्राचीन कालीन सिक्का। दारिश जो होता है एक प्रकार का पुराना वाला जो सिक्का होता है सोना का, उसे दारिश कहा जाता है। तो सोने की प्राचीन कालीन सिक्का को दारिश कहा जाता था। 19 नंबर में कह रहा है कि प्लेटो या प्लूटो का संबंध किस देश से है। तो प्लूटो का जो संबंध है आपको किससे, तो यूनान से। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 20 नंबर। कह रहा है कि शाहनामा का रचना काल है। शाहनामा का रचना काल क्या है। तो शाहनामा का रचना काल आपको 10वीं 11वीं सदी है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 21 में कह रहा मुंडा किस देश की जाति है। मुंडा किस देश की जाति है, आप लोग इसका आंसर बताइएगा। तो मुंडा जो आपको पता होना चाहिए कि मुंडा भारत की जाति है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 22 में करा संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है, बताइएगा। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है। तो लैटिन में हमें देखने को मिलता है इगिनस मिलता है। क्या मिलता है, इगिनस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23। कह रहा है कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी। तो 1783 ईस्वी में। राइट आंसर डी हो जाएगा। 24 में कह रहा है भारत से हम क्या सीखे। पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ये प्रयुक्त हुआ आपको युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 25 नंबर में। 25 नंबर में कह रहा है कि हरकस क्या थे। हरकस क्या थे, राइट आंसर डी हो जाएगा, वनस्पति वैज्ञानिक है। 26 में कह रहा स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किससे कहा है। तो वेदांतियों का वेदांती किससे कहा है, तो मैक्स मूलर को। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर में कह रहा है मैक्स मूलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। ये कब किए बताइएगा। मैक्स मूलर ने कितनी वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्यापन या अध्ययन करना शुरू किए हैं। 27 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 18 वर्ष की अवस्था में। 28 नंबर में कह रहा है कि पारसियों के धर्म का नाम क्या, बताइएगा। पारसियों के धर्म का नाम क्या है, तो आपको जरथुष्ट है। क्या है, जरथुष्ट। राइट आंसर डी हो जाएगा। 29 नंबर में कह रहा है कि मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। तो मैक्स मूलर का जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 को। राइट आंसर डी हो जाएगा। 30 में कह रहा है मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था। राइट आंसर बताइएगा क्या आ जाएगा। तो मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो डेसाउ जर्मनी में हुआ था। यानी जर्मनी के एक डेसाउ नगर में हुआ था इनका जन्म, मैक्स मूलर जी का। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगले नंबर। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर की बात कर लेते हैं। 31 नंबर में देखिए कह रहा है मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था। तो मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम था विल्हेम मूलर था। राइट आंसर ये हो जाएगा। 32 में करा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना आपको कुमार गुप्त ने किया था। राइट आंसर आपको ये हो जाएगा। 33 में करा कि कौन प्राचीनतम भाषा है। कौन प्राचीनतम भाषा, तो संस्कृत प्राचीनतम भाषा। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी, बताइएगा। मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी, तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। 35 में कह रहा है किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है, बताइएगा। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। तब 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीति कथा के कारण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 36 नंबर में। 36 नंबर में कह रहा है कि दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था, बताइएगा। दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था, तो ये मिला था आपको वारेन हेस्टिंग्स को। राइट आंसर सी हो जाएगा। 37 में कह रहा मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद कौन किए थे, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, मैक्स मूलर ने किए थे। क्वेश्चन नंबर देखिए 38 नंबर। कह रहा भारत से हम क्या सीखें, क्या है बताइएगा। भारत से हम क्या सीखें एक प्रकार की क्या है, तो एक प्रकार का भाषण है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 39 में कह रहा है मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, आप लोग इसका आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो एक हो सकते हैं आपको गाँव में, निकाल सकते हैं कि ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40 नंबर। कह रहा है कि प्लूटो और कांट थे, बताइएगा। प्लूटो और कांट थे क्या थे, एक प्रकार के।
तो प्लेटो और कांट तो जो एक प्रकार के फिलोसफर थे यानी दार्शनिक थे। क्वेश्चन नंबर 41 में करा हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया, बताइएगा। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया, तो ये करवाने वाले आपको मैक्स मुलर हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 42 नंबर में कह रहा है 42 में कि मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया, बताइएगा। मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया है, तो ये करने वाले आपको मेघदूत का राइट आंसर सी हो जाएगा। 43 में करा दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा अधिक प्राचीन है, तो अधिक प्राचीन कौन है, तो तमिल है। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 44 नंबर में कह रहा है 44 नंबर में कि पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं, बताइएगा। पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं, तो हम लोग चूहे को माइस कहते हैं। क्या कहते हैं, माइस कहते हैं। 45 में कह रहा है कि मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है, बताइएगा। यानी कह सकते हैं कि सभी चीज़ों से परिपूर्ण और प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ कौन सा देश है, तो अपना प्यारा देश है इंडिया यानी भारत है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन और है, इसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46 नंबर कह रहा है कि ज्ञातव्य का क्या अर्थ है, बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आप लोग इसका आंसर जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो ज्ञातव्य का जो अर्थ होता है जानने योग्य बातें को हम लोग ज्ञातव्य कहते हैं। 47 में कह रहा है कि मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे, बताइएगा। मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे, तो ये लिखने लगे आपको लैटिन भाषा में। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है, बताइएगा। भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है, तो सर विलियम जोन्स की तरह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 49 नंबर लास्ट क्वेश्चन है 49 नंबर कह रहा है मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना, बताइएगा। मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है, तो वैदिक तत्व ज्ञान को माना। किसे माना, तो वैदिक तत्व ज्ञान को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए तो इस वीडियो में जितना ऑब्जेक्टिव था सभी के सभी ऑब्जेक्टिव हम आपको कवर करवा दिए, याद करवा दिए। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बहन के पास शेयर करिए और साथ ही साथ बता दें कि आपका अपना परिवार एग्जाम प्री चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आपको आंसर शीट मिलने वाला, ठीक है। इसी पर आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा एग्जाम के समय, तो आप लोग बने रहिएगा ताकि आपको फ़ायदा हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।